हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। तो गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर की रात की फीलिंग आपके लिए क्या थी, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिमाग में, उनकी रात की एनर्जी देखेंगे, किस स्टेट ऑफ माइंड में वो रात को थे। ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं होगा आप उसको छोड़ दीजिएगा। परेशान नहीं होना है और खुश रहना है। अपना नाम ले लीजिए पहले, और सबसे पहले अपने ईस्ट का नाम ले लीजिए, फिर अपना नाम ले लीजिए। और एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके पास पहुंचेगी या आपसे रेजोनेट होगी आपके लिए होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप ईश्वर का नाम ले लीजिए, हर हर महादेव, मैया पार्वती। जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनका नाम लेकर, अपना नाम लेकर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के रात के थॉट्स उनके लिए क्या थे, किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा था कल रात को उनके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो मुझे यहाँ पे राशियाँ दिख रही है, वो जो ज़्यादा दिखाई दे रही है वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस और एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये ज़्यादा दिखी हैं। और बाकी ये मैं ओवरऑल एनर्जी करती हूँ सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। ठीक है, तो आप परेशान मत होना। और यहाँ पे मेज़र कार्ड भी है तो सारे ही हैं, मेज़र भी आ रखे हैं तो सारे ही यहाँ पे राशियाँ ज़ोडिएक हैं। ठीक है, ये सभी के लिए है। जो ज़्यादा आई थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो वो जो कल रात में थे आपके जो पर्सन हैं, वो किसी न किसी पास्ट में किसी न किसी बात को सोच रहे थे जो आज उनके साथ नहीं है, जो उनके आज पास में नहीं है उसके बारे में सोच रहे थे, या उसके बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने नहीं किया। और वो अब अफसोस कर रहे हैं, क्या मैं पास्ट में कर लेता ये चीज़, या मैं नहीं कर पाया, मैं पास्ट में कर लेता। कुछ चीज़ जो आज नहीं हो पाई है वो चीज़ सोच रहे थे, मतलब पास्ट में अटके हुए थे कुछ ऐसी यादों में, आपकी यादों में, जो आपके साथ को याद कर रहे थे, जो आज उनके साथ नहीं है, जो आज उनके पास नहीं है। वो आज उस मोमेंट को याद कर रहे थे कल रात को जो इस समय नहीं है उनके पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी एनर्जी भी है कि वो ना कहीं भटक गए थे। आपके और उनके रास्ते बीच में कुछ दूरियां आई हैं, ऐसा लग रहा है। वो कहीं गलत दिशा में चले गए थे, कोई नेगेटिव चीज़, कोई नेगेटिव एनर्जी में वो घुस गए थे जो उनके लिए सही नहीं था, इस रिलेशनशिप के लिए सही नहीं था। और कोई ना उनको बहुत कंट्रोल कर रहा है, ऐसी एनर्जी में थे। किसी के ऐसा लग रहा है किसी की एनर्जी में वो उनके वश में थे, ये कह सकते हो। और कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों के लिए सही नहीं है, जो उनके लिए सही नहीं है। उनको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तब भी वो चीज़ वो करे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने केवल अपने बारे में सोचा है। हो सकता है थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, आपके अलावा भी वो किसी और पे फोकस होते हुए नज़र आ रहे हैं, या उससे इसलिए फोकस्ड हुए हैं आपको छोड़ के, उससे उनको कुछ ना कुछ मिल रहा है जो सही नहीं है।
मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो उससे जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि इसमें मैं गलत कर रहा हूँ, आपके साथ गलत कर रही हूँ, ये जेंडर वाइज नहीं होती है, कर रही हूँ जो भी है। तो वो कहीं ना थर्ड पार्टी की सिचुएशन में आए थे, जो बात कर रहे थे, सोच रहे थे और अपने ऊपर फोकस्ड थे, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे थे। इस रिलेशनशिप में आप दोनों के अलावा भी कोई तीसरा बंदा या बंदी है जिसके बारे में वो सोच रहे थे, वो परेशान हो रहे थे और मतलब कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा था। वो एक क्या पता फैमिली मेम्बर हो जो उनको मना कर रहा हो आपके पास आने के लिए या आपसे बात ना करने के लिए, या तो फैमिली मेम्बर उनको कोई कंट्रोल कर रहा था, या वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं जिससे उनको पता तो है मुझे फ़ायदा तो होगा पर आपके और उनके रिलेशनशिप में दूरियां आ सकती है। वो बहुत ज़्यादा ना अपने ऊपर फोकस्ड थे, अपने बारे में सोच रहे थे, आपसे प्यार करते हैं, पास्ट में भी अटके हुए थे, उन यादों को वो याद कर रहे थे, आज नहीं है। या तो आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, आप दोनों की बातें नहीं हो रही है जिसके कारण वो पास्ट में अटके हुए थे। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, अपने बारे में सोच रहे थे और आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छे पल बिताए हैं, आपने काफ़ी सपोर्ट किया है इनको हर स्थिति में। आप इनकी हैप्पीनेस की कह लो चाबी हैं आप। तो इनको पता है आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, तो उसी के कारण ना ये अपने बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे थे, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे थे। एट द सेम टाइम ना कोई ऐसी चीज़ है जो इनको कंट्रोल कर रही है, कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी इनकी ही कोई बिहेवियर है या कुछ कह लो जिससे ये ना कंट्रोल हो रहे थे। इनको पता तो है ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर ये फिर भी ये चीज़ करी है जिसका इनको रिग्रेशन भी है, परेशान इमोशंस भी हैं इसमें, इमोशनल भी हो रहे थे, परेशान भी हो रहे थे और केवल ना अपने में फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे थे। परेशान आप दोनों को लेकर हो रहे थे। इस रिलेशनशिप में जो भी अच्छी बॉन्डिंग थी, जो भी अच्छी सिचुएशन थी, उनको याद करते हुए नज़र आ रहे थे। आपके साथ ना ये बहुत ज़्यादा याद करके ना आपके जो भी पल थे, रोमांटिक पल थे, उनको रात को बहुत याद कर रहे थे, उनको याद करके परेशान हो रहे थे जो इनको नहीं मिल रहा है अब। हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो, परेशान हो, ये आप परेशान हो इनके कारण, या इन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है थर्ड पार्टी के वजह से। थर्ड पार्टी का कार्ड है यहाँ पे, मैं कह सकती हूँ वो केवल थर्ड पार्टी में केवल ये नहीं होगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्होंने बना लिया है अपना। वो कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो आप दोनों के रिलेशन के बीच में आएगा तो वो थर्ड पार्टी ही मानी जाएगी। वो उनकी खुद की पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि इनसे बात मत करना, इनसे मिलना मत, या तो कोई दोस्त है जो आप दोनों के लिए कुछ बोल रहा है कि आप दोनों दूर ही सही हो। इस रिलेशनशिप में ऐसा कोई है जो आप इनको ना मनवा रहा है अपनी बातों से, और जिसके बारे में ये सोच के अपने पास्ट को सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको ये भी डर है कि कहीं आपको खो ना दे, आप ना इनसे नाराज़ होकर ना चले जाओ, परेशान हैं ये। आज आप शायद उनसे बात ना कर रहे हो, ऐसे सिचुएशन हो कि आप दोनों में कोई बातें नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको भी सोच के ये परेशान हो रहे हैं। उसका कारण भी हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा इनको कंट्रोल करने की सोच रहा है, और मतलब कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसा किया था जो इस रिलेशनशिप में इनको गुमराह कर रहा था, इनको दूर लेकर गया है। अगर ये आप कमिटेड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ये किसी ऐसे पर्सन से या किसी ऐसे के दबाव में है जो इनको फ़ायदा तो दे रहा है, पर ये इमोशनली ना खुद वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि मेरा फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, ये है। और उसी के साथ साथ आपकी नाराज़गी का डर है। आप अगर आपको पता है कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी परेशान हो रहे हैं कि आप इनसे दूर ना चले जाएं। मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके साथ के रोमांटिक पल इनको बहुत याद आए हैं, कल रात को बहुत याद कर रहे थे, और उन चीज़ों को ना दोबारा आपके साथ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में जो स्ट्रांग हो, जो स्टेबिलिटी लेकर आए, जो आप दोनों के लिए बहुत अच्छी हो, एक नई शुरुआत तो चाहते हैं ये आपके साथ, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनकी एनर्जी में कल रात की थी, ये परेशान हुए थे, ये आपके अच्छे पलों को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे रात को, और इमोशनल हो रहे थे। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आप इनके लिए एक बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम बनकर आए हो इनके लाइफ
लाइफ में बन के आए थे। पर अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो ये परेशान है उस चीज़ को सोच के कि आज आप उनके साथ नहीं हो, और अगर आप साथ हो तो आपको ये याद करके और रोमांटिक पलों को याद करके भी परेशान हो रहे थे कि काश अभी भी वो सिचुएशन आ जाए कि सब चीज़ें दोबारा हो जाए। ठीक है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ मेंटली कुछ स्ट्रेस चल रहा है जिससे वैसी चीज़ें नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में जैसे पहले चली हुई आ रही है, जिसको ये मिस कर रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, पुरानी यादों को आपके साथ को याद कर रहे हैं, और अगर आप साथ में हैं टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी ये पहले की चीज़ों को याद करके इमोशनल हो रहे थे। ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना बहुत चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करने की सोचते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। इनको अपनी सोच सही लगती है इस रिलेशनशिप में, अपने एक्शन सही लगते हैं, जो भी ये करते हैं उसमें बहुत मतलब स्ट्रांगली खड़े रहते हैं कि मैंने ये करना है तो ये करना है। और हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा है जो मतलब इस रिलेशनशिप को मानने से मना करता है, वो अपने को ऊपर मानता है। ऐसा रिलेशन कोई थर्ड पार्टी जो इनको आप दोनों के बीच में है, हो सकता है वो ही इनको कंट्रोल कर रही है कि नहीं जाना है। थोड़े वो रूढ़िवादी हो, उनके पुराने विचार ख्यालात हो, ऐसा भी हो सकता है। वो प्यार करते हो इनसे और ये सोचते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ इसके भले के लिए बोल रहा हूँ तो ये मान ले, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस टाइप की कोई सिचुएशन है जो इनको कंट्रोल कर रही है। वो इनके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं या दोस्त या कोई जो भी थर्ड पार्टी है जो इनसे जुड़ रही है बिना किसी इंटेंशन के। अभी कोई उसका इंटेंशन क्या है, आप दोनों को दूर करना, आप दोनों के बीच में आना जिससे ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मतलब मेनली इनका डिस्ट्रैक्शन आपकी तरफ से होता रहे। पर यह है कि इस सिचुएशन में भी आपको याद कर रहे हैं, आप पर ये परेशान हो रहे हैं, और चीज़ों को ना इन्होंने बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल कर रखा है ना अपने हाथ पे लेकर कि अब जो मैं कह रहा हूँ जो मैं कह रही हूँ वही सही है। ये चीज़ें इनके साथ होती नज़र आ रही है। ईगोइस्टिक ये बहुत लग रहे हैं, इनमें गुस्सा बहुत हो सकता है इन दिनों। ये सोच सोच के इमोशनल हो रहे थे, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे थे और साथ ही गुस्सा भी हो रहे थे कि ऐसा क्यों किया आपने इनसे बात नहीं करी, आप इनसे फ़ोन नहीं किया, आपने मैसेज नहीं किया। इसी के साथ साथ अगर आप दोनों का रिलेशनशिप में अभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है तो ये गुस्सा भी हो रहे थे, आपसे नाराज़ भी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि आपने फ़ोन नहीं किया, आपने बात नहीं करी। इस टाइप की सिचुएशन हो रही थी। तो इस वजह से कहीं ना ये बर्डन में भी हैं, स्ट्रेस में भी हैं इनके ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन है, कैसे ये चीज़ों को सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। एक जगह का प्रेशर है, मेरे ख्याल से ना कोई फैमिली प्रेशर भी है इनके पीछे जो आप दोनों के बीच में दूरियां ला सकता है। हो सकता है इनके पेरेंट्स को आप पसंद ना हो या इस रिलेशनशिप को वो स्वीकार ना कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को जो भी आप दोनों के बीच में है। या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या तो वो थर्ड पार्टी कुछ भी कोई भी हो सकती है, कोई लड़का लड़की हो सकती है जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो और इनको ऐसा लगता हो कि थर्ड पार्टी से इनको फ़ायदा मिल सकता है, इसीलिए ये उससे दूर ना जा रहे हो। तो कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। पर ओवरऑल सिचुएशन में कंक्लूज़न यही है कि सिचुएशन कोई भी हो, कोई भी इनको कंट्रोल करना चाहे, पर इस रिलेशनशिप को ये बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, पास्ट में अटके हैं, पास्ट के इमोशंस में अटके हैं, आपके साथ को मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छे मोमेंट पास किए हैं वो उनको याद कर रहे हैं, उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं, और जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में नहीं किया है उसको करना चाहते हैं, काश में कर लेता। क्योंकि जो भी आज इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी है सब है इनके साथ, पर ये उस पर ध्यान नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका ध्यान आप पे अटका है, पास्ट पे अटका है। इसका मतलब इनका अभी तक आपसे मेंटली तो आपसे दूर नहीं हो पाए हैं, फिज़िकली चाहिए कुछ भी शो करते रहें कि मैं इनसे बात नहीं करूँगा, मैं इससे के पास नहीं जाऊँगा, मैं इसको फ़ोन नहीं करूँगा। इसके पीछे हो सकता है केवल इन्हीं की मेंटालिटी ना हो, इनके पेरेंट्स जैसे कि मैंने बताया जो आपको मिलने ना दे रहे हो, कोई ऐसा है, कोई बड़ा या कोई थर्ड पार्टी
आप थर्ड पार्टी में वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिससे वो बात कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो आपको भूले नहीं हैं, वो उनके साथ उनका कोई अटैचमेंट मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, याद कर रहे हैं आपको। और बर्डन स्ट्रेस इसीलिए है उनको कि मैं कैसे ये सब मैनेज कर पाऊँगा, इस सिचुएशन से मैं कैसे निकल पाऊँगा, कैसे मैं बात कर पाऊँगा। अगर आपकी इनसे बात नहीं हो रही है तो उस सिचुएशन में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हैं और ओवर बर्डन है, और आपके साथ ना बहुत चीज़ें प्यारी प्यारी मेमोरीज शेयर करना चाहते हैं, प्यारी प्यारी मेमोरीज बनाना चाहते हैं, नई चीज़ें। तो उसकी सोच में ये रात को थे, कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस इसलिए क्योंकि इनका सारा ध्यान अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स में है। आपके से जुड़ी हुई फीलिंग्स को याद करके परेशान हो रहे थे, और ना अपने ऊपर बहुत प्रेशर ले रखा है इन्होंने, किसी ना किसी चीज़ का तो स्ट्रेस है इनको, कुछ तो बर्डन है इनकी लाइफ में इस समय। इनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन इनको लग रहा है, बहुत परेशान लगे हुए थे रात को ये, और इमोशनल हो रहे थे, आपको याद कर रहे थे, कुछ कोई इनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं जिसके कारण भी ये स्ट्रेस ले सकते हैं। जो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसके कारण भी ये परेशान और स्ट्रेस में हो सकते हैं। पर याद ओवरऑल आपको कर रहे थे, आपको मिस कर रहे थे, आपसे प्यार शेयर करना चाहते हैं। जो भी कुछ ये आज हासिल कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इनकी ऐसी मेंटालिटी है कि आपके साथ नया चीज़ें शुरुआत करके जो पास्ट में नहीं हुआ है वो चीज़ें शुरू करें, जो पास्ट में गलतियाँ हुई हैं वो चीज़ें ना करें। इस टाइप की एनर्जीज़ में मुझे लगे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सिचुएशन कोई भी हो, आप अपने से प्यार करते रहिए और अपनी वैल्यू समझिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करते रहिए। आप अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में पॉजिटिविटी को शेयर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग अपना प्यार शेयर कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपकी और मेरी एनर्जीज़ भी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है गाइज़, अपने से प्यार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का धन्यवाद दिल से।